हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 का एपिसोड 9 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जायोकी चाय का कप लेने के लिए फैंगलैंग के केबिन में आती है। तो फैंगलैंग को लगता है कि वो उसके करीब आ रही है, बट जैसे ही वो देखता है कि वो चाय का कप लेकर के चली जा रही है फिर से उसे इग्नोर करके, तो फिर वो वापस जायकी के पास जाता है और देखता है कि वो वहां पर काम कर रही है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ बोलना नहीं है। तो जायकी बोलती है हाँ मुझे बोलना है ना। तो फैंगलैंग खुश हो जाता है कि वो कल रात के बारे में उसको बोलेगी, वो जो किस हुआ था उनके बीच उसके बारे में उसे कुछ बोलेगी। बट जायकी बोलती है कि ये रहा सारा पेपर जो आपने कॉपी करने के लिए बोला था। तो फैंगलैंग उसको बोलता है कि बस इतना ही बोलना है। तो जायकी बोलती है नहीं और भी कुछ बोलना है ना। तो फैंगलैंग फिर खुश हो जाता है, बट जायकी फिर बोलती है कि ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे थे। तो फिर फैंगलैंग बोलता है बस इतना ही। तो जायकी बोलती है हाँ बस इतना ही, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर फैंगलैंग उसे देखता रह जाता है और सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये कल के किस के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही है। फिर यहाँ पर वो चाय पीते पीते कुछ सोचता है, तभी उसका असिस्टेंट वहां पर आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मान मेरे किसी दोस्त ने एक लड़की को किस किया था, बट वो लड़की उस किस के बारे में जिक्र भी नहीं कर रही है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उसका असिस्टेंट फैंगलैंग का असिस्टेंट बोलता है कि हो सकता है वो लड़की मतलब कि थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही हो। तो फैंगलैंग बोलता है कि बट वो एटीट्यूड क्यों दिखाएगी। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। और उसका असिस्टेंट मन ही मन सोचता है कि अच्छा फैंगलैंग और जायकी के बीच कल रात को किस हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये सोचते सोचते वो फैंगलैंग के केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ जायोकी बैठ के फ़ोन चला रही होती है। तभी उस फैंगलैंग का असिस्टेंट वहां पर आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम सच में फैंगलैंग को एटीट्यूड दिखा रही हो, उससे बात नहीं करना चाहती हो। तो जायकी बोलती है हाँ हाँ, बट ये आपको कैसे पता चला, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर ले रही हूँ जिससे सबको पता चल जा रहा है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही हो, बट तुम और एटीट्यूड दिखाओ। तो वो बोलती है कि और किस तरह से दिखाना मुझे बता दो। तो फिर वो बोलता है तुम थोड़ा सा अपने आंखों को घुमाओ, थोड़ा सा अपने बालों को हिलाओ। इस तरह से उसको बताता है कि किस तरह से थोड़ा सा और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना है फैंगलैंग के सामने। तो जायकी बोलती है हाँ अच्छा अच्छा मैं समझ गई किस तरह से करना है, और फिर वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग जायकी को अपने केबिन में बुलाता है और बोलता है कि फिर जायकी आती है और उसे बोलता है कि क्या हम लोग फ्राइड चिकन खाने चले। मतलब वो उसको कल का बात याद दिलाने का कोशिश करता है, फ्राइड चिकन और चिकन बियर ये सब का नाम देके, डायरेक्ट वो नहीं बोलता है। तो वो पहले जायकी तो बहुत खुश हो जाती है और खड़ी होती बोलती है हाँ हाँ चलते हैं। फिर उसे याद आता है कि अरे वो तो एटीट्यूड वाला नौटंकी कर रही है। तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फैंगलैंग उसको बोलता है क्यों, तुम्हें तो फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। तो वो बोलती है हाँ पसंद है, बट अभी मुझे नहीं खाने, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है चलो चिकन ड्रमस्टिक खाने चलते हैं। तो वो बोलती है नहीं मुझे कुछ भी चिकन का चीज़ नहीं खाना है, मुझे काम है, मैं काम करने जा रही हूँ। चेयर को आगे लाता है और उसे अपने करीब ले आता है। तो जायकी बोलती है कि ये तुम क्या करना चाह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो गुस्से से वहाँ जैसे उसके असिस्टेंट ने बताया था ऐसे बाल को घुमा के, आंखों को गोल गोल घुमा के, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के वहां से वो चली जाती है। फिर फैंगलैंग बोलता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, क्या इसे कल रात की सारी बातें याद नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है जायकी उसका असिस्टेंट जायकी को देखता है और जायकी आंख मारती है और बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया। फिर उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है। तभी फैंगलैंग बाहर निकलता है। तो उसका असिस्टेंट थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि आपकी मीटिंग अभी 15 मिनट में शुरू होने वाली है। फैंगलैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जायकी को इतना काम कौन दिया है। तो वो बोलता है मैंने तो कुछ भी काम नहीं दिया, सारा काम आपने ही दिया है। तो फैंगलैंग फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ हाँ अरे काम तो मैंने ही इसे दिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायोकी द वन नाम की एक कंपनी है वहां पर जाती है मीटिंग के लिए। फिर जैसे ही जायोकी वहां पर मीटिंग के लिए जाती है, वहां के असिस्टेंट से वो पूछती है कि क्या मिस्टर वैंग है। तो वो उसकी असिस्टेंट जो रहती है मिस्टर वैंग की, वो बोलती है कि नहीं मिस्टर वैंग तो अभी थोड़ा देर ही हुआ है बाहर गए हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो आएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। तभी उसकी मुलाकात उसने पार्टी में मिला था। तो वो बोलती है कि अरे आपने मुझे पहचाना, हम लोग पार्टी में मिले थे, मैं यहाँ पर मिस्टर वैंग से बात करने के लिए आई थी। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहचाना। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे ही बात कर लो, हो सकता है मैं ही तुम्हारे काम आ जाऊँ। उसके बाद हमें सीन में यहाँ पर मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग मीट R&D डिपार्टमेंट के बारे में अपने सारे एम्प्लॉय से डिस्कस करता है। उसके बाद वहाँ पर उसके अंकल भी रहते हैं।
तो उसके अंकल थोड़ा सा मतलब जो मिस्टर जो रहते हैं उसको आंख मार देते हैं कि फैंगलैंग आपको R&D डिपार्टमेंट के लिए बोलेगा तो आप मत मानिएगा। तो उसके अंकल बोलते हैं कि फैंगलैंग अभी R&D डिपार्टमेंट खोलने का तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट और ये सब खर्चे होंगे। अगर हम तुम खोल भी लिए और फिर वो बर्बाद हो गया तो वो सारा नुकसान तुमको खुद ही झेलना पड़ेगा। तो फैंगलैंग बोलता है वो सबकी चिंता आप मत करिए, मैं देख लूंगा। इधर वो मिस्टर जो को आंख मारते रहता है, बट मिस्टर जो उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो बोलते हैं कि वो फैंगलैंग मिस्टर जो फैंगलैंग को बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, R&D डिपार्टमेंट तुम खोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद ये बातें सुन जैसे ही उसके अंकल सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं कि मिस्टर जो को इसने कैसे मना लिया, ये तो इतना आसानी से किसी का बात मानता नहीं है। तो इसने फैंगलैंग ने कैसे इसे मना लिया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि उसके जो अंकल है वो फैंगलैंग को बोलते हैं कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मिस्टर जो को इतने आसानी से मना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट है, फैंगलैंग का असिस्टेंट, वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि अंकल आप ज़्यादा मत सोचिए, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी बाल झड़ने लगेंगे और आप टकले हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फैंगलैंग का असिस्टेंट फैंगलैंग को बोलता है कि इतना बड़ा अच्छा मौका है, मिस्टर जो मान गए तो क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। तो फैंगलैंग बोलता है हाँ ज़रूर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद फैंगलैंग पूछता है कि जायकी कहाँ है, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो द वन कंपनी में गई है, वही R&D डिपार्टमेंट के बारे में बात करने के लिए। फिर यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है उसी लड़के का और जायकी का, और वो सारा पेपर्स जो रेडी करके लाती है वो दिखाती है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैंने तो सारा कुछ चेक कर लिया, सभी कुछ ठीक है, अब मिस्टर वैंग आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो उसको बोलता है कि क्या तुम फ्राइड चिकन खाना पसंद करोगी, तो वो बोलती है हाँ मैं खाऊंगी। फिर दोनों कोई जाते हैं रेस्टोरेंट में और वहाँ पर जायकी फ्राइड चिकन खाने लग जाती है। फिर तभी बात ऐसे दोनों बात करते करते तभी वो लड़का पूछ लेता है उसे जानबूझ करके कि क्या तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का क्या रिलेशन है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस वो एक बहुत ज़्यादा ही खड़ूस बॉस है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा। फिर वो थोड़ी देर के बाद सोचता है और फिर बोलता है कि तुम लोग का तुम्हारा और फैंगलैंग का रिलेशन क्या है, मतलब तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का क्या रिलेशन है। कहीं तुम लोग एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। तो जायकी पानी पीते रहती है तो उसको खांसी आ जाती है। वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। वो बहुत मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस बॉस है। तभी ऐसे उन लोगों के बीच बातचीत होते रहती है। तभी फैंगलैंग वहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आता है और गलती से वो जायकी को देख लेता है। वो देखता है कि वो उसी लड़के के साथ बैठ करके, मतलब किसी लड़के के साथ बैठ करके वो चिकन खा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब उसने उसे चिकन खाने के लिए बोला था तो वो मना कर दी थी। तो फिर वो उसको कॉल करता है और बोलता है कि कहाँ हो, जल्दी आओ। तो वो उस लड़के को बोलती है कि मेरे बॉस बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी फैंगलैंग वहाँ पर आता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हें चिकन के लिए बोला था तब तो तुमने मना कर दिया था, अब तुम यहाँ पर किसके साथ बैठ कर चिकन खा रही हो। तो वो और चिकन का वो मतलब कि एक थैला भी लिए रहती है पैक करके। तो वो थैला उठाता है और बगल में एक बच्चे बैठे रहते हैं, उस बच्चे को ले जा करके दे देता है। बोलते हैं तुम लोगों को तो फ्राइड चिकन बहुत पसंद होगी, लो खाओ। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैकी बहुत मना करती है कि नहीं मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। तो मुझे किसी ने ये ऑर्डर करके दिया है। तो वो बोलता है कि किसी ने, तुम किसी का भी नहीं खा सकती, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर करके नहीं खिलाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तब तक तुम नहीं खाओगी। कोई भी तुम्हें चिकन या कुछ भी खिलाएगा तुम नहीं खाओगी। तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता है। एक्चुअली ये उसका जेलसी था। तो उसके बाद वो मतलब नई नई करने लग जाती है कि नहीं मुझे चिकन दो, वो चिकन का थाला दो। तभी फैंगलैंग उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने गाड़ी की तरफ ले जाता है, कार की तरफ ले जाता है, और सभी कोई आसपास के पब्लिक उन्हें देखने लग जाते हैं। फिर वो जायकी बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है कि मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो, बट फैंगलैंग उसे नीचे नहीं उतारता है और गाड़ी में ले जा करके उसे बैठा देता है और बोलता है कि तुम जाके अंदर बैठो, और जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा तब तक तुम किसी का भी सामान, किसी भी दूसरे लोग का सामान नहीं लेकर के नहीं खाओगी। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि जायकी की आंटी जायकी को बोलती है कि जायकी अगर तुम्हारा और फैंगलैंग का रिश्ता हो जाता है पक्का, तो फैंगलैंग को बोलना कि मेरे इस मिल्क शॉप में पैसा लगाएगा ताकि मेरा मिल्क शॉप भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो जायकी बोलती है हाँ मैं ज़रूर बोलूँगी। उसके बाद जायकी बोलती है कि वो तो मानता ही नहीं है, वो बहुत ही खड़ूस से ऐसे वैसे बोलने लग जाती है। तभी जायबू बोलती है कि मैंने बुक में पढ़ा था होता है उसकी मम्मी उसकी गर्लफ्रेंड, बॉस की गर्लफ्रेंड को दूर रखने के लिए पैसे का लालच देती है, ताकि पैसे की लालच से वो बॉस को छोड़ दे।
और मैंने ये भी देखा है कि सब बहुत सारे लोग 200 आरएमबी 300 आरएमबी तक भी देने को तैयार रहते, जो अमीर बॉस की मम्मियाँ होती है। तो वो बोलती है, तो उसकी आंटी सोचने लग जाती है, बोलती है हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, मैंने भी ऐसा पढ़ा है। अब जैसे ही ये लोग बात करते तभी वहां पर फैंगलाई की मम्मी आ जाती है, मतलब कि फैंगलाई की आंटी वहां पर आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर जायकी कौन है। तभी जायबू उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम की मदद से सर्च करती है और वहां पर दिखाता है कि वो फैंगलाई की मम्मी है, और फिर डेंजर दिखाता है, डेंजर का साइन कि ये जायकी के लिए डेंजर है। तो वो डर जाती है और जायकी की तरफ इशारा कर देती है कि ये जायकी है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, फैंगलाई की मम्मी बोलती है कि ये पूरा जितना चाय चाय शॉप है ये मैंने कुछ देर के लिए बुक करके रखा है, अभी किसी को भी आने मत देना। तो उसकी आंटी बोलती है ये पूरा वेन्यू बुक करने के लिए आपको बहुत खर्चे खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो फैंगलाई की मम्मी बोलती है कि पैसों की चिंता मत करो, मैं पूरा पैसा दूंगी, बट आज के लिए इसे क्लोज रखो, ये पूरा मैंने बुक किया है शॉप को। तो उसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद आगे क्या बात होता है जायके और उसकी मम्मी के बीच में, मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं आगे नेक्स्ट कौन सा ड्रामा लेकर के आऊँ एक्सप्लेन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो पे।